प्यारे भाइयों, कल जैसा कि आपने हमारा बयान का जो अख्तिताम हुआ, एक रात की मोहलत, नबी शब्द जब इब्ने साद ने अपने लश्करियों को हुक्म दिया कि इमाम पाक के लश्कर पे हमला कर दो, शोर व गौगा मचा और ये यजीदी हमलावर होने के लिए तैयार हुए, इमाम पाक के लश्कर की तरफ आ रहे थे कि इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अपने क़ीमे अथर के अंदर थे। जब आपको पता चला कि मामला ऐसा हो गया है, आपने हज़रत अब्बास अलमदार को भेजा। हज़रत अब्बास अलमदार गए और कहा, हमारे इमाम फरमाते हैं कि एक दिन की मोहलत दे दो, क्योंकि आज की रात शब आशूर की रात है और तुम्हें पता है कि शब आशूर से हमें घेरा लगाओ है, हम इसमें ज़िक्र अस्कार करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल का कलाम पढ़ते हैं और गिरिया वज़ारी करते हैं, लिहाजा ये रात हमें दो ताकि सुबह आशूर जंग के आगाज करेंगे। प्यारे भाइयों, मान ली गई बात। अब रात भर प्यारे भाइयों ख़ैमा हुसैन में, हुसैनी लश्कर के अंदर प्यारे भाइयों क्या रहा कि वहाँ पे गिरिया उजारी है, वहाँ पे रब को मनाया जा रहा है, अल्लाह अज़्ज़ल की बारगाह में प्यारे भाइयों ज़िक्र अस्कार किया जा रहा है, यहाँ तक कि सुबह सादिक नमूदार होती है, फजर का वक्त होता है। इमाम अली मकाम अपने शहजादे हज़रत अली अकबर को इज़्न देते हैं, आप खड़े होते हैं और बुलंद आवाज़ से फजर की अजान देते हैं। इमाम अली अकबर फजर की अजान दे रहे हैं। प्यारे भाइयों, अजब ही आलम होगा ख़ैमा हुसैन में, लश्कर हुसैन में अजान देने वाला मौज़न भी कौन है? मौज़न भी हम शक्ल पैगंबर है। प्यारे भाइयों, हम शक्ल मुस्तफ़ा अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अजान प्यारे भाइयों पढ़ रहे हैं, बुलंद आवाज़ से अजान दे रहे हैं। प्यारे भाइयों, अली अकबर की भी ये आखिरी अजान है। प्यारे भाइयों, इसके बाद अकामत यही करेंगे, इमाम ने नमाज अदा करनी है। इमाम ने नमाज अदा फरमाई जमात के साथ, सारे रुफ़क़ा ने इमाम के पीछे फजर की नमाज अदा की। प्यारे भाइयों, यहाँ तक कि जब सलाम फेर लिया गया, इमाम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के महबूब बंदे ने दुआएं मांगी। प्यारे भाई, महबूबीन जो इमाम पाक के साथ जमा है, 72 या 80 या कमों पे 100 अफराद, सब ने आमीन कहीं। प्यारे भाई, यह आखिरी नमाज है इमाम पाक की जो जमात के साथ आपने अदा फरमाई। इसके बाद प्यारे भाइयों, आपने अपनी फौज को तरतीब दिया। रात में क्या किया गया था? रात में इमाम पाक ने क़ैमों को एक दूसरे के करीब करके, एक दूसरे की तन्नाबे एक दूसरे में डालकर, क़ैमों को बहुत करीब करके इस अंदाज में प्यारे भाइयों खड़ा कर दिया था कि क़ैमों के पीछे से कोई हमला ना कर सके। एहतियाती तदाबीर के तौर पे आपने ये भी किया, क़ैमों के पीछे चारों तरफ खंदक खुदवा दी। रात ही रात में रुफ़क़ाए अहले बैत ने प्यारे भाइयों खंदक खोदी और उसके अंदर प्यारे भाइयों लकड़ियां डाल दी गई, शाखें वगैरह जो भी था वो सब जमा करके उसमें डाल दिया गया। सुबह जंग से पहले आग लगाई जाएगी ताकि पीछे से, आगे से, इधर उधर से, दाएं बाएं से कोई हमला ना करना पाए। हमला अगर हो तो सिर्फ एक ही सिमत से हो। प्यारे भाइयों, ये ऐसी तरतीब बनाई थी कि ऐसी तरतीब बनाई थी जंगी कि जिसकी आपकी हिकमत की प्यारे भाइयों दुनिया ने, प्यारे भाइयों रावियों ने दाद दी कि ऐसी जंग वल्ला हमने बड़ी बड़ी जंगों को देखा, लेकिन जो जंग इमाम पाक ने लड़ी वो तारीख में रकम हो गई। इतनी कलील तादाद और इतनी कसीर तादाद के मुद्दे मुकाबिल थी, लेकिन फिर भी एक तवील वक्त दिया, एक टफ टाइम दिया इमाम पाक और आपके रुफ़क़ा ने। प्यारे भाई, आपने सुबह नमाज फजर के बाद आपकी सवारी ऊँट लाई गई। प्यारे भाई, आप ऊँट पे तशरीफ फरमा हुए, आपने कुरान शरीफ मंगवाया, अपने फौजियों को, अपने सिपाहियों को प्यारे भाइयों तरतीब दिया। हक्का की अजब फौज थी, फौज शाह अबरार, जिन लोगों का अब्बास दिलावर सा अलमदार, हम शक्ल पैगंबर सा जमा फौज का सालार, मुख्तार वो मुख्तार था जो खल्क का मुख्तार, ऐसा किसी सरदार ने लश्कर नहीं पाया, लश्कर ने भी इस तरह का अफसर नहीं पाया। जाहिर में गर्चे थे रुफ़क़ा शाह के कलील, पेशे खुदा मगर वो हकीकत में थे जलील। जुर्रत में बेनज़ीर, शुजाअत में बेअदील, सरगर्म जान देने पे सब सूरत खलील। फाकों में सब्र शुक्र से दिल इनके शेर थे, जाबाज थे, जली थे, बहादुर थे, शेर थे।
प्यारे भाइयों ऐसे बेबाक ऐसे दिलेर आपके साथी थे। इमाम पाक सवारी पे सवार हुए, कुरान पाक मंगवाया इमाम पाक ने प्यारे भाइयों, और अपने लश्कर को तरतीब दिया। प्यारे भाइयों इमाम पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क़ैमों से निकलने से पहले सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा को कुछ नसीहतें फरमाई। कहे मेरी बहन वालिदा की एक एक अदा को याद रखना, सैयदा खातून जन्नत की आप शहजादी हैं। ए मेरी बहन मैं जा रहा हूँ, हम लोग लड़ रहे हैं, अन करीब यकीनन शहीद हो जाएंगे, लेकिन जान लेना इस दुनिया के अंदर कोई हमेशा नहीं रहेगा। ज़मीन वाले हो वो भी फना हो जाएंगे, आसमान वाले हो वो भी फना हो जाएंगे। जान लो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात की सबसे अजीम हस्ती अल्लाह अज़्वल के महबूब वो भी दुनिया से तशरीफ ले गए, बाबा जान मौला अली भी तशरीफ ले गए, सैयदा खातून जन्नत अम्मी जान भी तशरीफ ले गई, हज़रत जाफर तैयार ज़ुलजनाहिन भी तशरीफ ले गए। जान लो इसी तरह हमें भी इस दुनिया से जाना है। मेरी शहादत के ऊपर सब्र करना, वल्लाह तुम्हें मैं कसम देता हूँ, मेरी कसम को पूरा करना, बाल नहीं नोचना, गिरेबान नहीं पाड़ना, आवाजारी नहीं करना, मातम नहीं करना, मेरी कसम को पूरा करना। अपनी प्यारी बहन को आपने नसीहत की, अपने रुफ़क़ा को नसीहत की। उसके बाद फिर प्यारे भाई इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने लश्कर की तरतीब कुछ इस अंदाज में दी कि 22,000 यजीदी एक तरफ हैं और आपकी मुख्तसर सी फौज एक तरफ। रात में एक एहद पैमान और भी हुआ है, अहले बैत अथार और रुफ़क़ा आपके ऐवान और आपके अंसार के दरमियान। अंसार ने कहा जब तक हम जिंदा हैं 32 अफराद, तब तक अहले बैत अथार जंग में शामिल नहीं होंगे। आपके इमाम पाक के खानदान का कोई फर्ज जंग में शामिल नहीं होगा जब तक हम 32 अफराद हयात हैं। यहाँ तक कि हम शहीद हो जाएं फिर जैसा आप चाहें वैसा कीजिएगा। अभी ये 32 अफराद है प्यारे भाइयों, जिसके लश्कर को इमाम पाक ने तरतीब दिया। मैमीना पर हज़रत ज़हीर बिन क़ैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और मैसरा पर हज़रत हबीब इब्न मुज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और झंडा हज़रत अब्बास अलमदार को दिया। दूसरी तरफ इब्न साद ने अपने लश्कर की तरतीब इस तरह की है कि मैमीना पर अमर बिन हुज्जाज को, और मैसरा पर शिमर लईन को, और सवारों पर उज़रा बिन कैस को, और पियादों पर शबस बिन रबी को सरदार सिपह सालार मुकर्रर किया, और अपना झंडा अपने गुलाम जुबैदा को दिया। इमाम आली मकाम ऊंट पर सवार हुए और आपने दुआ कुछ इस अंदाज में की, ए अल्लाह हर मुसीबत में तू ही मेरा एतमाद और हर तकलीफ में तू ही मेरा आसरा है। तमाम हवादिसात ज़माना में तू ही मेरा सहारा और ढारा से। बहुत से गम अंदोह ऐसे होते हैं जिसमें दिल बैठ जाता है और इन गमों से रिहाई की तदबीरें कम हो जाती हैं। दोस्त इसमें साथ छोड़ देते हैं और दुश्मन खुश होते हैं, लेकिन मैंने इस किस्म के तमाम औकात में तेरी तरफ रुजू किया, तुझी से अपना दर्द दिल कहा, तेरे सिवा किसी और से कहने का दिल ना चाहा। ए अल्लाह तूने हर बार इन मसाइब में मेरी मदद फरमाई और इन बलाओं को मुझसे दूर किया, मुझे इनसे बचा लिया। तू ही हर नेमत का वाली, हर भलाई और हर ख्वाहिश और रिग़बत का मुंतही है। प्यारे भाई इमाम पाक की आला दुआ, आपने दुआ मांगी, उसके बाद प्यारे भाई आप लश्कर के सामने तशरीफ ले गए। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊंट पे सवार यजीदी लश्कर के सामने, आपका लश्कर आपके साथ है। आपने बोला ए लोगो जल्दी नहीं करो, लोगो जल्दी ना करो, मेरी बातें सुन लो। मुझ पर जो वाज़ और नसीहत का हक है उसे अदा कर लेने दो, फिर इसके बाद तुम्हें इख्तियार है। अगर मेरा उज़ुर कबूल कर लोगे, मेरी बात को सच्चा समझोगे, मेरे साथ इंसाफ करोगे तो निहायत नेक बख्त होगे और तुम्हारे लिए मेरी मुखालफत की कोई राह बाकी ना रहेगी। अगर तुमने मेरा उज़ुर कबूल ना किया और इंसाफ से काम ना लिया
तो फिर बस तुम और तुम्हारे शरीक सब मिलकर अपनी एक बात ठहरा लो, ताकि तुम्हारी वो बात तुम में से किसी पर मख्फी ना रहे। तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो कर डालो, मुझे मोहलत ना दो। मेरा परवरदिगार अल्लाह है जिसने किताब नाजिल की है, वही सालिहीन का मददगार है। आपने बस इतनी बात कही, प्यारे भाइयों खेमों में शोर बरपा हो गया। अहले बैत अतहार की खवातीन में प्यारे भाइयों आहो बका मचना शुरू हो गई, हिचकियां बन गई और रोना बेख्तियारी हो गया। आवाजें एकदम बाहर तक आने लगी। इमाम पाक ने अपनी तकरीर, अपने कलाम को मौकूफ किया, अपने भाई हजरत अब्बास अलमदार को बुलाया, अपने बेटे अली अकबर को बुलाया, कहा जाओ इन लोगों को खामोश करवाओ, वल्लाह मेरी जान की कसम अभी तो इन्होंने बहुत रोना है, इनको जाके खामोश करवाओ। ये दोनों प्यारे भाइयों गए हुजरों के अंदर और इनको खामोश करवाया। जब ये प्यारे भाइयों खेमों के अंदर खामोशी हुई तो इमाम पाक ने दोबारा अपने कलाम को जारी रखा। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, पहले आपने अल्लाह की हमदो सना की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अंबिया किराम मलाइका पर दुरूद सलाम भेजा और हमदो नात पढ़ी और ऐसा फसीह और बलीग कलाम फरमाया जिसका बयान नहीं हो सकता। रावी कहता है खुदा की कसम मैंने इससे पहले कभी इतनी फसीह और बलीग तकरीर हमदो नात के साथ इससे पहले कभी ना सुनी, ना इसके बाद कभी सुनी जैसी तकरीर इमाम पाक ने करबला ने यजीदियों के सामने की। आपने फरमाया लोगों मेरे हसब व नसब को देखो, मैं कौन हूँ, फिर अपने नफ्सों पर गौर करो, उनको सर्जिश करो और देखो क्या तुम्हारे लिए मेरा कत्ल, मेरी आबरू रेजी दुरुस्त है और हलाल है? क्या मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा और इनके वसी और इब्ने अम यानी कि चचाजाद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहतर ईमान लाने वाला यानी कि हजरत अली का फर्जिन नहीं हूँ? क्या सैयद शोदा अमीर हमजा मेरे वालिद के चचा और सैयदना जाफर तैयार जुल जनाहीन मेरे चचा नहीं है? क्या ये मशहूर हदीस तुम तक नहीं पहुंची कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और मेरे भाई के मुताल्लिक फरमाया कि ये दोनों जन्नत के जवानों के सरदार हैं और अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक है। इमाम पाक ने जो इस हदीस को रिवायत किया है प्यारे भाइयों इस तकरीर में कि इमाम पाक फरमाते हैं कि हदीस इस तरह की है कि हुज़ूर ने फरमाया कि हसन और हुसैन ये दोनों जन्नत के जवानों के सरदार हैं और अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक हैं। सरकार ने अहले सुन्नत का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है, यानी कि सरकार ने पहले ही बयान फरमा दिया था। क्या बयान फरमा दिया था कि दो कौम ऐसी होंगी, एक वो होंगी जो मुहिब्बे अहले बैत का दावा करेंगी, मुहिब्बे अहले बैत होने का दावा करेंगी और सीना को भी जरूर करेंगी, लेकिन वो मुहिब नहीं होंगे। हसन और हुसैन उनकी आंखों की ठंडक नहीं होंगे। जब उनकी जान पर बात आएगी इमाम हुसैन से इमाम हसन से रिश्ता तोड़ देंगे, जब माल की बात आएगी तो रिश्ता तोड़ देंगे। लिहाजा ये हसन और हुसैन जो किसी की आंखों की ठंडक है तो वो अहले सुन्नत वल जमात की आंखों की ठंडक है। ये कौम वो अहले सुन्नत है जो इनके लिए जान भी निसार करेगी, माल भी निसार करेगी और सब कुछ कुर्बान करेगी। प्यारे भाई इमाम के साथ जो 72 या 80 या 100 अफराद हैं, जानते वो कौन है? वो सही अकीदा अहले सुन्नत ही हैं। बस आपने फरमाया अपने कलाम को जारी रखते हुए, बस अगर तुम मेरी तस्दीक करो तो बिलाशुबा मैं तुमसे जो कुछ कह रहा हूँ हक और सच कह रहा हूँ, क्योंकि जब से मुझे मालूम हुआ है कि झूठे पर खुदा का गज़ब नाजिल होता है उस वक्त से मैंने अमदन जानबूझकर कभी झूठ नहीं बोला। उस वक्त से मैंने अमदन जानबूझकर कभी झूठ नहीं बोला। तो अगर तुम लोग मेरी तस्दीक नहीं करते बल्कि माज़अल्लाह इतना कुछ मैंने तुमसे कहा इसके बावजूद भी मुझे झूठा समझते हो, तो तुम में इस वक्त भी ऐसे लोग मौजूद हैं
कि अगर तुम उनसे पूछो तो वो तुम्हें बताएंगे, वो इसकी तस्दीक करेंगे। या फिर असहाबे रसूल से, या फिर असहाबे रसूल से पूछो कि तुम में इस वक्त भी असहाबे रसूल मौजूद हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, हजरत अबू सईद खुदरी, सहल बिन साद, ज़ैद बिन अरकम से पूछ लो और वो इसकी तस्दीक करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकायदा खुद सुनी। तो अब मुझे बताओ, क्या इन बातों में से कोई भी बात ऐसी नहीं है जो तुम्हें मेरी आबरू रेजी से रोक दे, जो तुम्हें इस बुराई से रोक दे जिस बुराई में तुम जाना चाहते हो? इसी दौरान शिमल लईन ने एक नाज़ेबा कलमा कहा इमाम पाक की शान में। हबीब बिन मुज़ाहिर इमाम पाक के जानिसार साथ ही खड़े थे, उन्होंने इसका दिंदान शिकन जवाब देते हुए कहा, और लाइन ये बातें तेरी समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि अल्लाह ने तेरे कल्ब पर मोहर लगा दी है। ये बातें तो फ़कत अहले ईमान की समझ में आएंगी, ये बातें फ़कत अहले ईमान की समझ में आएंगी जिनके दिलों में ईमान होगा, जिनके दिलों में मोहब्बत मुस्तफ़ा होगी। ये बातें फ़कत उनकी समझ में आएंगी। इस गुफ्तगू के बाद फिर आपने अपनी तकरीर को जारी रखा। इमाम इत्माम हुज्जत कर रहे हैं, इमाम चाहते हैं किसी तरीके से ये लोग जहन्नम में जाने से बच जाए, क्योंकि ये मेरी आबरू रेजी करेंगे तो अल्लाह इनको जहन्नम में दाखिल करेगा, बदतरीन सजा के मुस्तहिक बन जाएंगे। इमाम इनको जहन्नम से बचाने के लिए आए हैं, इमाम इनको सीधे रास्ते पे चलाने के लिए आए हैं। ये जन्नत के सरदार आज जन्नतें बांटने के लिए आए हैं। ये पुकार पुकार के कह रहे हैं कोई है जो जन्नत लेना चाहता है तो मैं हुसैन यहाँ पे मौजूद हूँ, हाँ हाँ मुझसे जन्नत ले ले। रसूलुल्लाह ने कहा हाँ हाँ मैं सरदार हूँ, जन्नत लेना चाहते हो तो हुसैन से ले लो। जब हुसैन जल्दबाजी नहीं कर रहे, समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं यजीदियों को कि किसी तरीके से काश कि ये लोग बाज आ जाएं, काश कि ये लोग बाज आ जाएं अल्लाह अज़्ज़ व जल की नाराजगी से, उसके महबूब अलैहिस्सलाम की नाराजगी से। आप फरमाते हैं लोगों, अगर तुम लोगों को मेरी इस बात में कुछ शक है कि मैं जन्नत के जवानों का सरदार हूँ, तो क्या इसमें भी कोई शक व शुबा है कि मैं तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम का नवासा हूँ? खुदा की कसम इस वक्त मशरिक से लेकर मगरिब तक रुए जमीन में मेरे सिवा कोई तुम्हारे नबी का नवासा नहीं है, कोई तुम्हारे नबी का नवासा नहीं है। मुझे बताओ तुम लोग मेरे खून के प्यासे क्यों हो? क्या मैंने किसी का कत्ल किया है, या किसी का माल बर्बाद किया है, या किसी को जख्मी किया है जिसका तुम उससे बदला लेना चाहते हो? इन बातों का यजीदियों के पास कोई जवाब नहीं था, सब खामोश थे। फिर आपने कुछ लोगों का नाम लेकर पुकारा। ये वो लोग थे जिन्होंने आपको खत देकर बुलवाया था, वादे किए थे कि आप आएंगे, अपनी जानें कुर्बान करेंगे, अपना माल कुर्बान करेंगे, आपकी बेअत की थी। आपने उन लोगों को पुकार के कहा, ए शबस बिन रबी, ए शबस बिन रबी, ए हिजार बिन अलजबर, ए क़ैस बिन अशश, ए ज़ैद बिन हारिस, क्या तुमने मुझे खुतूत लिखकर नहीं बुलवाया? तो प्यारे भाई इन्होंने क्या कहा, फौरी मुकर गए, कहने लगे नहीं नहीं हमने आपको खुतूत नहीं लिखे। आपने फरमाया हाँ बिलाशुबा तुम लोगों ने ज़रूर लिखे। फिर फरमाया लोगों जब तुम मुझे नापसंद करते हो, जब मुझे पसंद नहीं करते तो फिर छोड़ दो इस मामले को, अगर चाहते हो ये मामला हल हो छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं किसी वीराने में चला जाऊंगा, किसी गोशाए अमन और आफियत की तरफ चला जाऊंगा। इस पर क़ैस बिन अशश अचानक बोल पड़ा कि अगर आप चाहते हैं आपके साथ कोई बुरा सुलूक ना हो, कोई नापसंदीदा सुलूक ना हो, तो आप अपने इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर सर झुका दें और यजीद की बेअत कर लें। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये बात सुनी तो आपको जलाल आया। आपने जलाल में फरमाया कि तू भी आखिर मोहम्मद इब्ने अशश का भाई है। मोहम्मद इब्ने अशश वही जिसने इमाम मुस्लिम को पकड़ा, जख्मी किया, इब्ने ज़ियाद तक पहुंचाया, इमाम मुस्लिम की शहादत का सबब बना। का तू भी आखिर मोहम्मद इब्ने अशश का भाई है। क्या तुम ये चाहते हो कि बनु हाशिम तुमसे मुस्लिम बिन अकील के अलावा औरों के भी खून का बदला ले? खुदा की कसम मैं किसी जलील इंसान की तरह इब्ने ज़ियाद के हाथ में अपना हाथ ना दूंगा, और ना मैं किसी गुलाम की तरह इकरार अताअत करूंगा। मैं किसी गुलाम की तरह ना इकरार अताअत करूंगा
ना किसी जलील की तरह अपना हाथ इब्ने ज़ियाद के हाथ में दूंगा। प्यारे भाई, इमाम पाक ने अपना फैसला सुना दिया। प्यारे भाइयों, उसके बाद इमाम पाक ने दुआ मांगी, अल्लाह, ए अल्लाह, मैं तेरे इन बंदों से तेरी पनाह तलब करता हूँ हर मगरूर मुतकब्बिर से। हर इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अपने गुफ्तगू मुकम्मल फरमा चुके, तकरीर मुकम्मल की, आप ऊँट पे सवार हैं, आपने ऊँटनी को बैठने का इशारा किया, ऊँटनी जैसे ही बैठी आप उस पे से उतरने लगे। कूफी एकदम यलगार करते हुए इमाम पाक की तरफ बढ़े कि माज़अल्लाह इमाम पाक पे हमला करें। ज़हीर बिन कैन असला के साथ सवार थे, सवारी के ऊपर आप अपने घोड़े को दौड़ाते हुए इमाम पाक के करीब पहुंचे और आपने फरमाया, ए लोगो जल्दी नहीं करो, तुम्हें पता है ये कौन है, तुम्हें पता है ये इमाम पाक हैं, ये रसूलुल्लाह की आल हैं। ए लोगों जान लो, अभी तुम और हम भाई हैं कलमे की हैसियत से। जब तक हमारे दरमियान जंगो जदल नहीं होती तब तक हम एक दूसरे को नसीहत करने का हक रखते हैं। मोमिन का काम है कि मोमिन को नसीहत करे। मैं तुम्हें नसीहत करना चाहता हूँ, देखो रसूलुल्लाह के बाद अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह की आल से हमारी आजमाइश की है। अब वो देखेगा कि कौन अल्लाह के महबूब की आल की कदर करता है और कौन बेकदरी करता है। वल्लाह हम रसूलुल्लाह की आल के जरिए आजमाइश में हैं। ए लोगों, क्या तुम इब्ने सुमैया की औलाद से बेहतरी की उम्मत रखते हो? ये वही है इब्ने ज़ियाद, ये वही है जिसने तुम्हारे बुजुर्गों सालिहीन को फांसी दी, उनको कत्ल किया। ये तुम्हें भी कत्ल करेंगे और तुम्हारी जायदादों को जब्त कर लेंगे। आ जाओ, इमाम हुसैन अभी है, इमाम हुसैन के हाथ पे बैठ कर लो। अभी इमाम हुसैन है, वरना बाद में पछतावा होगा। इमाम पाक की तरफ बुरी नीयत के साथ ना बढ़ो। ज़हीर बिन कैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब समझाने लगे तो प्यारे भाइयों आपके ऊपर तीरों की बारिश की गई। आप इमाम पाक को लेके प्यारे भाइयों वापसी इमाम पाक के दस्ते की तरफ लौट आए। ज़हीर बिन कैन इमाम पाक की दस्ते की तरफ लौट आए। इधर ज़हीर बिन कैन का इमाम पाक के साथ इमाम पाक के लश्कर की तरफ जाना था। उधर हज़रत हुर अपनी सवारी के ऊपर बेचैन हो रहे थे, यजीदी लश्कर में थे, बेचैन हो रहे थे, घोड़ा संभल नहीं रहा था। साथी ने पूछा, क्या माजरा है? ए हुर, इतनी बेचैनी के आलम में कभी नहीं देखा। आज तो सामने एक कलील लश्कर है, तुझे तो हमने बड़े बड़े लश्करों का सामना करते हुए देखा। तूने जुर्रत और बहादुरी से, बड़ी दिलेरी से मुकाबला किया। तू तन तनहा और सबको चीर कर रख दिया करता था। ए हुर, आज क्या हो गया, घबराहट क्यों है? उन्होंने कहा, बस समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। एक तरफ जहन्नम है, एक तरफ जन्नत है। और गया इब्ने साद के पास, कहने लगा, इब्ने साद, क्या इमाम पाक की 3 शराइत में से कोई एक शर्त भी तुम्हें मंजूर नहीं? इब्ने साद ने कहा, मैं क्या करूं, वल्लाह मेरे इख्तियार में होता तो मैं मंजूर कर लेता, लेकिन तुम्हारा अमीर इब्ने ज़ियाद कोई भी शर्त मंजूर करने के लिए तैयार नहीं है। तो कहा, क्या तू इनसे जंग करेगा? खातून जन्नत के शहजादे से, रसूलुल्लाह की आल से, अली के बेटे से क्या तू जंग करेगा? क्या तेरे दिल में इतनी सख्ती पैदा हो गई है? कहा, हाँ हाँ मैं लाजमी जंग करूंगा, और ऐसी जंग करूंगा कि हाथ कटेंगे, सर कटेंगे, ऐसा कटना होगा कि जैसी कोई इंतहा नहीं। हजरत हुर वापसी लौट आए वापसी अपने दस्ते की तरफ। अब बेचैनी के आलम में है। फिर आपने नारे तकबीर बुलंद किया और हजरत हुर ने प्यारे भाइयों नारे तकबीर बुलंद किया और इमाम पाक के लश्कर की तरफ दौड़ लगा दी इमाम पाक की लश्कर की तरफ। ये नारा हुर का था जिस वक्त वो फौजे नार से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हजरत हुर ने उन्हीं लम्हात में फैसला कर दिया, एक तरफ जन्नत है, एक तरफ जहन्नम है, साथ किसका देना चाहिए? एक तरफ रसूलुल्लाह की आल है, एक तरफ इमाम हुसैन है, एक तरफ एले हक है, एक तरफ बातिल है, एक तरफ वो बातिल है जो फांसी को फाजिर है, उब्बे दुनिया के अंदर है, मालो दौलत की हवस में है, हुक्मरानी के चक्कर में है। एक तरफ इमाम है, उनने फैसला कर लिया। प्यारे भाइयों फैसला हमें भी करना है। एक तरफ दुनिया है, एक तरफ रसूलुल्लाह है, एक तरफ दुनिया है, एक तरफ अल्लाह का दीन है, एक तरफ इस्लाम है प्यारे भाइयों, एक तरफ गैर इस्लामी रस्में हैं, एक तरफ झूठ, गीबत, चुगली, हसद, रियाकारी, मुसलमानों को धोखा, चिटिंग, रिश्वत के लेन देन, सूद, प्यारे भाइयों बुराइयां, बेहयाइयां मौजूद हैं। एक तरफ दीन इस्लाम है, कुरान है, अहादीस है। फैसला हमें भी करना है। उन्होंने तो फैसला
कर लिया, अब हमारी बारी है। इस महफिल से ये फैसला करके उठेंगे कि इंशाअल्लाह हर गुनाह से बचने की कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हज़रत हुर के सदक़े हमें भी इस्तिक़ामत दे, नेक अमल पर, गुनाहों से बचने पर अल्लाह हमें इस्तिक़ामत अता फरमाए। और दौड़े दौड़े इमाम पाक के पास पहुँचे, इमाम पाक की बारगाह में पहुँचे, कहने लगे या सैयदी, मैं वही हुर हूँ जिसने आपको रोका, वापसी मदीने जाने नहीं दिया, आपको रोका, आपको मदीने जाने नहीं दिया। अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, अपने गुनाहों पे नादिम भी हूँ। मुझे पता नहीं था कि इनके दिल इतने सख्त हैं, ये आपसे लड़ेंगे, आपके अहले बैत से लड़ेंगे, लिहाजा मेरी ख़ता को माफ़ फरमा दीजिए, मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? इमाम पाक ने फरमाया क्यों नहीं, तेरी तौबा भी कबूल है। तेरा नाम क्या है? कहने लगा मेरा नाम हुर है। फरमाया हुर यानी कि आज़ाद, अल्लाह तुझे दुनिया और आखिरत में हर बुराई से आज़ाद करे। आपने दुआ दी हज़रत हुर को, कहा उतर नीचे और मेरे करीब आ जा। हज़रत हुर ने कहा अब सवारी से उसी वक्त उतरूँगा जब आपके दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद ना हो जाऊँ। आपने फरमाया जैसा तू चाहे वैसा कर। हज़रत हुर फिर आए लश्कर यजीद की तरफ, कहे कूफियों क्या तुम्हारे दिल इतने सख्त हैं कि इमाम हुसैन से लड़ोगे, उस हुसैन से जिसको तुमने खुद बुलाया, खुतूत लिख लिख के बुलाया, कसमें खा खा के बुलाया, आज वो तुम्हारे दरमियान है, तुम अपने एहद व पैमान भूल गए हो, तुम वो वादे भूल गए हो। अरे तुम्हारे कहने पे इमाम आ गए, तुम्हारा फर्ज था इनके लिए आगे बढ़ते, इनके लिए अपनी जान निसार करते, लेकिन तुमने तो इंतहा कर दी, इनको कैदियों की तरह महसूर कर दिया, इन पे पानी बंद कर दिया। अरे देखो तो दरिया फरात पर कुत्ते पानी पी रहे हैं, सुअर उसमें लौट रहे हैं, लेकिन पानी बंद है तो अहले बैत अतहार के सरदार इमाम हुसैन और इनके ख़ानदान के लिए बंद है। यकीनन तुम पे अल्लाह का अजाब आने वाला है, बहुत सख्त अजाब आने वाला है। जब हुर ने तकरीर की तो उन्होंने तीर मारे हज़रत हुर के, हज़रत हुर वापसी लौट आए, आगाज़ जंग हुआ। इब्ने साद ने एक तीर चलाया, इमाम पाक के लश्कर की तरफ फेंका और कहा गवाह रहना मैंने जंग का आगाज़ कर दिया है, गवाह रहना मैंने जंग का आगाज़ कर दिया है। प्यारे भाइयों हुब्बे दुनिया में इब्ने साद ने प्यारे भाइयों दीन का सौदा कर लिया और जंग का यहाँ आगाज़ हुआ। प्यारे भाइयों वहाँ यजीदी लश्कर से अब मुकाबले के लिए लोग निकले। जब भी जंग का आगाज़ होता है मुबारिस यानी कि एक दूसरे को मुबारस तलब किया जाता है, मुकाबले की दावत दी जाती है। तो यहाँ ज़ियाद बिन सुफियान का आज़ाद करदा ग़ुलाम जिसका नाम यसार है और इब्ने ज़ियाद का आज़ाद करदा ग़ुलाम जिसका नाम सालम है, ये दोनों कूफियों से निकले अपनी सवारियों में सवार होते हुए। कहले कोई है, लश्कर हुसैन की तरफ पुकारने लगे, देख के कोई है जो हमारा मुकाबला करे। हज़रत हबीब बिन मुज़ाहिर इमाम पाक के साथी वो आगे निकलने लगे और उनके साथ हज़रत बरीर बिन हज़ीर आगे बढ़ने लगे। इमाम पाक ने दोनों को रोक दिया, नहीं रुक जाओ। इतने में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमैर अल कल्बी आगे बढ़े, इमाम पाक से इजाज़त ली, इमाम पाक ने इनको इजाज़त दी। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन उमैर अल कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, प्यारे भाइयों ये वो अजीम शख्स हैं जिनको कूफा आए हुए अभी चंद दिन हुए थे कूफा आए हुए, और ये एक मुजाहिद थे। इन्होंने सोचा हुआ था कभी जंग का मौका मिलेगा तो मुशरिकीन से जंग करूँगा। ये जंग को बहुत महबूब रखते थे। अभी ये कूफा में थे कि कूफा में इनका आना जाना था। इन्होंने कूफा की सरहद के ऊपर एक बड़ा लश्कर देखा। लोगों से पूछा क्या वजह है, मैं तो कूफे में नया आया हूँ, क्या वजह है इतना बड़ा लश्कर, क्या मुशरिकीन से जंग की तैयारी हो रही है? लोगों ने बोला नहीं। का हुसैन इब्ने अली और उनके रुफ़क़ा करबला में पहुंच चुके हैं, उनसे जंग के लिए इस बड़े लश्कर को भेजा जा रहा है। का मैं तड़प गया, वल्लाह हुसैन बिन अली रसूलुल्लाह के नवासे के लिए जिनके सदक़े हमें ईमान मिला, उनके घराने के लिए कब मैं तड़प गया। उसी टाइम पे ये गए प्यारे भाइयों अपने घर, अपनी ज़ौजा को कहा कि अपना हक मुझ पे माफ़ कर दो, मैं जा रहा हूँ अभी नवासे रसूल पे क़ुरबान होने के लिए। ज़ौजा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, तुम और हमने तो कसम खाई थी कि ज़िंदा रहेंगे तो भी साथ, मरेंगे तो भी साथ, लिहाजा मुझे भी ले चलो। इनका एक बेटा है प्यारे भाइयों, वो भी 18 साल का हुआ है, उसकी अभी शादी हुई है, 2-3 दिन हुए हैं, उसका नाम वहाब है।
जब देखा माँ और बाप को कहीं जाने की तैयारी हो रही है, पूछा अम्मा माजरा क्या है, बाबा माजरा क्या है? फरमाया बेटा हुसैन इब्ने अली करबला में आए, कूफियों ने खुतूत लिख के उनको बुलाया है, आप यही कूफी उनसे लड़ने के लिए लश्कर के साथ जा रहे हैं, उन पे हमला किया जाना है, उनको शहीद किया जाना है। लिहाजा मेरी गैरत, मेरा ईमान ये गवारा नहीं करता कि हुसैन को तकलीफ पहुँचे और मैं घर में खुश व खुर्रम रहूँ, लिहाजा मैं जा रहा हूँ। तेरी माँ ने भी चलने की ज़िद की है कि आप अगर दुश्मनों से लड़ेंगे तो यकीनन सैयदजादियाँ वहाँ पे होंगी, मैं उनकी कनीज़ बनकर उनकी खिदमत में लग जाऊँगी, लेकिन मैं भी यहाँ पे नहीं रहना चाहूँगी, तो लिहाजा बेटा हम लोग जा रहे हैं। कहा बाबा तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम और अम्मा दोनों चले जाओगे, मैं नहीं जाऊँगा? कहा बेटा अभी तो तेरी चंद दिन हुई है शादी हुए। कहा नहीं ए मेरे बाप, शादी मेरी चंद दिन सही, लेकिन मैं अभी के अभी अगर आप बोलो तो अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा, वल्लाह लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो मोहब्बत एहले बैत अताहर की जो आपके कल्ब में है, अल्लाह ने आपके तुफैल मेरे कल्ब में भी डाली हुई है, मैं यहाँ तड़प के रह जाऊँगा, वल्लाह आप लोग एहले बैत पे निसार हो जाए और मैं ज़िंदा रहूँ, मैं सारी ज़िंदगी शर्मिंदगी के आलम में रहूँगा। नहीं नहीं मैं भी आपके साथ जाऊँगा। प्यारे भाई ये पूरा घराना ही एहले बैत अताहर के साथ शामिल हो गया था, इमाम पाक की बारगाह में पहुंच गया था। इमाम पाक ने इन सब की आमद को कबूल फरमाया, इमाम साहब ने इन सब को अपने एहल में शामिल फरमाया। तो प्यारे भाइयों अभी अब्दुल्ला बिन उमैर अल कल्बी निकले इमाम की इजाज़त से। प्यारे भाइयों जैसे ही आगे बढ़े, यसार जो आगे बढ़ा घोड़ा लेके, ज़ियाद इब्ने सुफियान का गुलाम ये आगे बढ़ा घोड़ा लेके, कहने लगा मैं तो समझ रहा था कोई हमारी कौम का हमारे मुकाबले के लिए आएगा, अरे मुझे अपने कौम के किसी शख्स से मुकाबला करना है, अबी बिन मुजाहिर को भेजो या ज़हीर बिन कैन को भेजो। आप आगे बढ़े, आपने तलवार लहराई और फरमाया ओ बदबख्त ओ फाहिशा के बेटे, क्या तुझे मुझसे लड़ने में हार महसूस होती है? ये कहा और ऐसा वार किया, उसका सर तन से जुदा कर दिया। इतने में प्यारे भाई सालम ने एक वार किया आप पे, आपने उसको हाथ से रोका, आपकी हाथ की उंगलियां कट गई और आपने अपने सीधे हाथ से दूसरा वार किया, उसके जिस्म को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया और अपना घोड़ा यजीदी लश्कर की तरफ से दौड़ाते हुए वापसी इमाम पाक के लश्कर में पहुंच गए। प्यारे भाई इमाम पाक के लश्कर में नारे तकबीर की सदाएं बुलंद होने लग गई। उसके बाद प्यारे भाइयों हबीब बिन मुजाहिर रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और यहाँ अमर बिन हज्जाज यजीद दी लश्कर से प्यारे भाइयों एक एक करके एक एक निकलता या इमाम का एक एक सिपाही आगे बढ़ता। हज़रत बरीर रदी अल्लाह ताला ने इजाज़त दी, कहा हुजूर इस बदबख्त यजीदी के मुकाबले पे मसरूक के मुझे भेजा जाए। आपने फरमाया ठीक है आप जाओ। हज़रत बरीर आ गए। मसरूक ने कहा ए बरीर तुमने तो ईमान को बर्बाद कर डाला, माअज़ल्लाह। हज़रत बरीर ने कहा ये तो बरोज़ महशर पता चलेगा किसका ईमान बचा किसका बर्बाद हुआ, किसने हक़ का साथ दिया किसने हक़ का साथ छोड़ दिया। और अगर तू वाकई यजीद की जमात में रहते हुए भी अपने आप को अहले हक़ समझता है तो क्यों ना हम और तुम मुबाहिला कर लें कि अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल उसको ज़िंदा रखे और उसको मौत दे, जो अहले हक़ हो उसको ज़िंदा रखे, जो बातिल हो उसको मौत दे दे। का क्यों नहीं हम मुबाहिला कर लेते हैं। दोनों ने दुआएं मांगी। प्यारे भाइयों उसके बाद आमना सामना हुआ। हज़रत बरीर ने एक तलवार चलाई जो उसको खूद को चीरती हुई उसके सर में फंस गई। तो प्यारे भाइयों वासिल जहन्नुम हुआ। पीछे से एक बदबख्त रजी यजीदी फौज का वो निकला, उसने आपको पीछे से पकड़ा, आपने उसको पीछे से अपने छुटाया, उसको ज़मीन पे लेटाया, उससे मुक्के ऊपर मुक्के से बारिश शुरू कर दी कि यहाँ तक इसने चीख कर चिल्लाया कहाँ गए मेरे बचाने वाले, कहाँ गए मेरे बचाने वाले। इतने में एक शकीउल क़ल्ब दौड़ता हुआ आया, पीठ पे आपके नेज़े का वार किया। हज़रत बरीर खाली की हकीकी से जा मिले। इमाम पाक का ये प्यारे भाइयों दीवाना इमाम पाक पे निसार हो गया। प्यारे भाई उसके बाद क्या है, हज़रत हबीब बिन मुजाहिर मुकाबले के लिए आगे बढ़े। आपके कबीले का एक शख्स यजीदी फौज से आगे बढ़ा, आपने उसको मिनटों के अंदर प्यारे भाइयों वासिल जहन्नम किया। उसके बाद आप वापसी आ गए यहाँ पे इमाम पाक की बारगाह से। हज़रत कर्जा फिर वो आगे बढ़े लश्कर के अंदर प्यारे भाई यहाँ तक कि यजीदियों को चुन चुन के मारते हुए खुद भी शहीद हो गए। इसके बाद इमाम पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर से हज़रत हुर निकले। इनके मुकाबले पे यजीद बिन सुफियान यजीदी फ़ौज से निकला। हज़रत हुर जब सामने आए तो यजीद बिन सुफियान ने कहा एक वो वक्त हुर
तुम सिपह सलार होते थे, तुम्हारी बड़ी बात होती थी। आज तुम एक कलील फ़ौज के अंदर हो और अनकरीब तुम कत्ल किए जाओगे। हज़रत हुर ने कहा मैं वो खुश नसीब हूँ कि मेरी मौत भी ना तुम लोगों की ज़िंदगियों से बेहतर होगी। मैं मरने के बाद भी ज़िंदा रहूँगा। मेरी ज़िंदगी वो होगी जिसके मुताल्लिक अल्लाह ने फरमाया है बल अहयाउ वला किल्ला तशऊरून, कि ये ऐसे ज़िंदा हैं कि तुम्हें शऊर नहीं। अल्लाह ने इन शहीदों को ऐसी ज़िंदगी दी है, मैं मर कर भी इज़्ज़त पाऊँगा और तू ज़िंदा रहकर भी ज़लील और रुस्वा होगा। लेकिन कहा अल्लाह मैं अभी तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कह के प्यारे भाई यजीद बिन सुफियान के ऊपर आपने ऐसे वार किए, ऐसे वासिले जहन्नम कर दिया। इमाम पाक के लश्कर से जो भी जाता कूफियों को चुन चुन के मारता, चुन चुन के मारता, इनको सफ़े हस्ती से मिटाता। तो लश्कर का सरदार जो मैमना पर इब्ने साद ने जिस दस्ते के ऊपर प्यारे भाई उसको सलार बनाया था, अमर बिन हज्जाज चीख कर कहने लगा ए कूफियों, वल्लाह तुम जिनसे मुकाबला कर रहे हो तुम्हें उनकी मार्फत नहीं, तुम उनको जानते नहीं। ये वो हैं जो मौत को ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ रखते हैं। अगर इसी तरह तुम जाते रहे, इसी तरह तुम चलते रहे तो ये एक एक करके तुम सबको वासिले जहन्नम कर देंगे। एक साथ आगे बढ़ो, एक साथ इन पे हमला कर दो। इब्ने साद ने अमर बिन हुज्जाज की इस राय को पसंद किया और हुक्म दिए एक साथ हमला कर दो। हुज्जाज अमर बिन हुज्जाज ने इमाम पाक के मेमना पर एक साथ हमला कर दिया। इधर थोड़ी देर हुई, इसने इधर हमला किया, वहाँ शमरजिल जोशन ने मैसरा पर हमला कर दिया। दूसरा दस्ता भी हमले के लिए रवाना हो गया। प्यारे भाइयों, ये दोनों दस्ते इमाम पाक के जानिसारों से लड़ने के लिए रवाना हुए। लेकिन प्यारे भाइयों, कुर्बान इमाम पाक की हिकमत अमली के, कोई ना इस हाथ से आ सकता था, ना इस हाथ से, दाएँ से ना बाएँ से। लड़ने के लिए आना है तो सामने से ही आना है, लिहाजा दोनों लश्कर आते, लेकिन फिर भी नुकसान उन्हीं का ज़्यादा होता। इमाम पाक के लश्कर का नुकसान नहीं होता। 32 सवार भी इन हज़ारों के ऊपर भारी थे। प्यारे भाइयों, इनको काट काट कर वासिले जहन्नम कर रहे थे। इब्ने साद ने जब ये मंजर देखा तो इब्ने साद प्यारे भाइयों परेशान हो गया, कहने लगा अब क्या करें, अब क्या करें। इतने में इमाम पाक के प्यारे भाइयों एक प्यारे से सिपाही, इमाम पाक के रफ़ीक, साथी, अंसार, मददगार मुस्लिम बिन औसजा अल असदी, प्यारे भाइयों लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश कर गए। जब इनका लाशा इनके सवारी से नीचे आया, अब जिस्म के अंदर कुछ जान बाकी है। इमाम पाक ने अपने प्यारे को देखा, इमाम पाक करीब आ गए। इमाम पाक की आंखों से आंसू। हज़रत हबीब बिन मुज़ाहिर जो इनके दोस्त थे मुस्लिम बिन औसजा के, वो भी करीब आ गए। इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला की आंखों में आंसू थे। हज़रत हबीब बिन मुज़ाहिर करीब गए, मुस्लिम बिन औसजा के कान में कहा ए मुस्लिम, जन्नत मुबारक हो, अन करीब तुम जन्नत में पहुँचने वाले हो। फरमाया तुम्हारे लिए, हज़रत मुस्लिम ने आहिस्ता आवाज़ में फरमाया तुम्हारे लिए दुनिया आखिरत की भलाइयाँ मुबारक हो। हबीब बिन मुज़ाहिर ने कहा ए मुस्लिम, मुझे भी पता है अनकरीब मैं तुम्हारे पीछे आने वाला हूँ। अगर मुझे यकीन होता कि मैं ज़िंदा रहूँगा तो मैं तुमसे ये ज़रूर पूछता है मुस्लिम, कोई वसीयत है तो कर दो ताकि मैं उसको पूरा करूँगा। हज़रत मुस्लिम ने कहा नहीं नहीं, आहिस्ता आवाज़ में कहा, बहुत तेज़ी से खून रवा था जिस्म से, बहुत आहिस्ता आवाज़ में कहा मेरी वसीयत है। वसीयत इमाम पाक की तरफ इशारा करके कहा जब तक तुम जिंदा हो इनके ऊपर कोई आँच नहीं आना चाहिए। हबीब बिन मुज़ाहिर ने कहा अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, जब तक हबीब जिंदा है इमाम पाक पर कोई आँच नहीं आने देगा। प्यारे भाइयों, ये जानिसार थे कायनात में। शाह प्यारे भाइयों, ख़ास लोग ही ख़ास मवाक़ों के अंदर किसी ने देखा होगा तारीख़ में प्यारे भाइयों, अगर कई जानिसारों की कुर्बानियों की बात की जाएगी, वहाँ अगर जंगे ओहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों की बात की जाएगी जिनकी जानिसारी बेमिसाल है। वल्लाह सहाबा की अजमत ऐसी है कि इनके प्यारे भाइयों कोई गिर्द तक नहीं पहुँच सकता। इनकी अजमतें बहुत बुलंद है, लेकिन करबला के अंदर इन सहाबा के जानिसारों ने दिखा दिया बता दिया कि हम भी ईमान रखते हैं सहाबा की तर्ज का। हम गुलाम सहाबा होकर जिस तरह सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया, हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर जब तक जिंदा रहे इमाम पाक का दिफा करते रहे, कोई कमी नहीं आने दी। प्यारे भाइयों, तारीख़ में बता दिया इमाम पाक के जानिसारों ने, कुल 32 जानिसार प्यारे भाइयों,
और हज़ारों के लश्कर से लड़ रहे हैं। यहाँ पे प्यारे भाइयों क्या हुआ, जब गुत्तम गुत्ता हो गया, दस्ते पे दस्ते आ गए, तो अब अंसारी इमाम इनसे लड़ रहे हैं। जब अंसारी इमाम को लड़ते हुए प्यारे भाइयों इन यजीदियों ने देखा कि 32 अफराद हम पे भारी हो रहे हैं, हमारे तो सैकड़ों की तादाद में लाशें गिर रहे हैं, इनके मुश्किल से कोई एक आध ही शहीद होता है, तो लिहाजा परेशान हो गए। यहाँ पे प्यारे भाइयों उज़रा बिन कैस कूफी सवारों का सरखेल दस्ते का सिपे सलार अपने सिपाहियों को जब पिस्पा होते हुए देखने लगा तो अब्दुर्रहमान बिन हसीन से कहा जाओ भागते हुए इब्ने साद के पास, उसको बोलो हमें कमक दे, हमें इमदाद दे, क्योंकि हमारे लश्करी कम पड़ रहे हैं। देखो ये किस तरह भाग रहे हैं, अगर इमदाद नहीं आई तो हो सकता है करबला से सारे यजीदी भाग जाएं। इब्ने साद की तरफ दौड़ता हुआ ये गया, इब्ने साद को कहा कि हमें इमदाद चाहिए। इब्ने साद ने 500 सवार, ऐसे 500 सवार जो असलहे से लेस थे और खूद और ज़र्रा पहने हुए थे, उनको भेजा और इनके हाथों में तीर दिए गए। ये तीर अंदाज वहाँ पे आए और बैठे इमाम पाक के लश्करियों की तरफ इन्होंने तीर बरसाना शुरू कर दिए। प्यारे भाइयों तीर बारिश की तरह इमाम पाक के लश्करियों के ऊपर बरस रहे हैं, यहाँ तक कि लश्करियों ने ढालों से अपने आप को बचाया, सिपाहियों ने, लेकिन घोड़े प्यारे भाइयों तीर लगने से ज़ख्मी हो गए। एक रावी कहते हैं मैंने हुर को देखा, हुर का घोड़ा जब जख्मी हो गया तो हुर अपने घोड़े से उतर गए, लेकिन पैदल पे आधा चल निकले और फिर भी लड़ रहे थे। ऐसी जुर्रत और बहादुरी के साथ लड़ रहे थे कि सवारों को काट रहे थे, प्यादों को काट रहे थे। प्यारे भाइयों कहने लगे इमाम पाक के जितने भी जो भी प्यारे भाइयों इमाम पाक के रफीक थे, जब उनके घोड़े जख्मी हो गए तो पैदल ही प्यारे भाइयों वार करने लग गए। लेकिन कब तक करते प्यारे भाइयों, यहाँ जंग प्यारे भाइयों अपने उरूज पर है। यजीदी चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके जंग का खात्मा हो जाए, हमारा नुकसान कम से कम हो, लेकिन जंग मुस्तकिल तोल पकड़ती जा रही है, जंग मुस्तकिल तवील होती जा रही है। जंग जितनी तवील हो रही है प्यारे भाइयों उतना इनका नुकसान ज़्यादा हो रहा है। इब्ने साद ने यह हालत देखी तो हुक्म दिया का क़ैमों को उखाड़ दो। जब ये सुना इमाम पाक के सिपाहियों ने प्यारे भाइयों क़ैमों के अंदर चले गए। पीछे से जब सिपाही आने लगे क़ैमों को उखाड़ने के लिए, इन्होंने ऐसा मुकाबला किया कि वो वहाँ से भी पिस्पा होकर भाग निकले। इब्ने साद ने फिर हुक्म दिया अगर ख़ैमे उखाड़ नहीं सकते तो फिर एक काम करो जला दो। क़ैमों को जला दिया गया। क़ैमे जब जलने लगे तो इमाम पाक ने फरमाया हाँ क़ैमों को जलने दो, पहले तो खंदक जो हमने खोदी थी उसमें आग लगाई थी वो रुकावट थी, अब ये क़ैमों की आग इनमें रुकावट है, वल्लाह ये पीछे से हमला नहीं कर पाएंगे, हर सूरत में ये पीछे से हमला नहीं कर पाएंगे। शमर लाइन जब इसने देखा एक ख़ैमा महफूज है, उस ख़ैमे की तरफ बढ़ा, वहाँ पे कहने लगा इस ख़ैमों को आग लगा देंगे। वहाँ पे बीबियान अहले बैत थी प्यारे भाई। हज़रत इमाम पाक ने जब देखा शिमर लाइन का इरादा का, ओ शिमर अल्लाह की तुझ पे लानत हो, क्या तू मेरे अहले बैत को आग में जलाना चाहता है? प्यारे भाई इमाम पाक के सारे रुफ़क़ा उस ख़ैमे की तरफ आए और शिमर पे ठीक ठाक किस्म का हमला किया, शिमर को दूर किया। प्यारे भाइयों यहाँ जंग तूल पकड़ती जा रही है, जंग में मज़ीद शिद्दत आती जा रही है। प्यारे भाइयों यहाँ पे अब्दुल्ला बिन उमैर अल कल्बी आखिरकार आगे बढ़े, शिमर लाइन इसके दस्तों से लड़ते हुए शहीद हो गए। जैसे ही शहीद हो के इनका जिस्म प्यारे भाइयों ज़मीन नास पे आया, इनके जिस्म नास ज़मीन पे आया। प्यारे भाइयों इनकी बीवी दौड़ती हुई गई, इनके बालों में हाथ फेरने लगी, कहने लगी तुम कितने खुशनसीब हो कि तुम जन्नत में चले गए, वल्लाह मुझे तन्हा छोड़ दिया और ख़ुद जन्नत में चले गए, इमाम पाक पे अपनी जान निसार कर दी, अब मैं ज़िंदगी में क्या करूँगी। जब ये जुमले कह रही थी शिमर गुजर रहा था। शिमर ने जब ये जुमले सुने तो अपने ग़ुलाम से कहा इसके सर पे डंडा मार। ग़ुलाम ने था ज़ोरदार, उस पाक बीबी के सर पे डंडा मारा कि वो भी प्यारे भाइयों शहीद हो गई, अपने शोहर के साथ जन्नत में दाखिल हो गई। अल्लाह ने भी उनको शहादत के मर्तबे से नवाज दिया। प्यारे भाइयों ये अजीम लोग थे जो इमाम पाक पे निसार होने आए थे। मर्दों की तो बात ही निराला थी प्यारे भाइयों, यहाँ तो औरतें भी ऐसी थी जो इमाम पाक पे निसार होना चाहती थी, यहाँ पे तो ख़वातीन भी बड़ी आला थी। हज़रत अबू समामा अमर बिन अब्दुल्ला साइदी
ने इमाम पाक रज़ियल्लाहु अन्हु से अर्ज़ की, हुजूर मेरी जान आप पर फ़िदा, ये लोग आपके बहुत करीब आते जा रहे हैं और मैं देख नहीं सकता मेरे सामने आपको कोई तकलीफ़ पहुँचे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पर क़ुरबान हो जाऊँ। मैंने अभी तक ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ी, मैं चाहता हूँ नमाज़ पढ़कर अपने रब से मुलाकात करूँ। इमाम पाक ने फरमाया, तूने इस जंग के हंगामी हालत में भी नमाज को याद रखा, अल्लाह तुझे नमाजियों में उठाए। आपने फरमाया, हाँ हाँ इन लोगों को बोलो कि हमें नमाज के लिए वक्फ़ा दें। हज़रत अब्दुल्ला ने जब आवाज़ लगाई और कहा नमाज के लिए वक्फ़ा दो, हसीन बिन नमीर बदबख्त बोल पड़ा, कहने लगा तुम लोग नमाज़ पढ़ोगे, माज़अल्लाह तुम्हारी नमाज है हुसैन कबूल नहीं होगी। हज़रत हबीब बिन मुज़ाहिर ने जब सुना तो एकदम प्यारे भाई और जलाल में चीख पड़े, ओ बदबख्त, क्या इनकी नमाज कबूल नहीं होगी, तेरी कबूल होगी जिस पे अल्लाह ने लानत की। तो वो है जो लानती है। अरे ये तो वो ख़ानदान है जिनके ऊपर वो कुरान उतरा, जिसके अंदर नबी मुकर्रम तशरीफ़ लाए, ये नबी की आल है, रसूलुल्लाह की आल है, इनके सदक़े तो हमारी नमाज़ें कबूल होती है। प्यारे भाई, हसीन बिन नबीर ने हबीब बिन मुज़ाहिर पे हमला किया, हबीब बिन मुज़ाहिर ने उस हमले को रोका और ऐसा वार किया कि हसीन के घोड़े के मुंह पे लगा, मुंह कटा, घोड़े ने हसीन को उछाल के गिरा दिया। आप आगे बढ़े हसीन बिन नमीर का सर तन से जुदा करने के लिए कि इसके सिपाही आ गए, उसको खींच कर ले गए। हज़रत हबीब बिन मुज़ाहिर आगे बढ़े उनके सिपाहियों से लड़ने के लिए कि चारों तरफ से हमला हुआ, आप लड़ते जाते और घुसते जाते कि यहाँ तक कि पीठ पर आपके वार किए गए और आप भी शहीद हो गए। इमाम पाक के एक और जानिसार, इमाम पाक के बहुत करीबी साथी हबीब बिन मुज़ाहिर जब शहीद हो गए, इमाम पाक इनके लाशे के करीब आए, कहने लगे वल्लाह मैं रोज़े हश्र अल्लाह ताला की बारगाह में इन लोगों से, ए हबीब तेरा भी हिसाब लूँगा, तेरा भी हिसाब लूँगा जिस तरह इन्होंने तुझे शहीद किया है। प्यारे भाइयों, अब क्या था, इमाम पाक के ऊपर प्यारे भाइयों अचानक तीरों की बारिश कर दी गई। यजीदी चाहते थे किसी भी तरीके से इमाम पाक शहीद हो जाएं। जब इमाम पाक पे प्यारे भाइयों तीरों की बारिश की गई तो इतने में एक हनफी इमाम पाक का रफ़ीक, इमाम पाक का प्यारे भाइयों सिपाही आगे बढ़ा, अपना सीना इमाम पाक के लिए ढाल बना दिया। तीरों की जो बारिश होने लगी उसके सीने पे होने लगी, चेहरे के ऊपर प्यारे भाइयों सीने के ऊपर पूरा जिस्म तीरों से छन्नी हो गया। ये इमाम पाक के लिए ढाल बन गया। क्या लगा, ए इमाम अपने आप को संभालिए, बोलता जाता है इमाम अपने आप को संभालिए और ख़ुद तीरों के आगे आता जाता। यहाँ तक के प्यारे भाइयों जिस्म में जब तक जान रही इमाम पाक की ढाल बना रहा। जब जान रूह क़ब्ज़ से अंसरी से परवाज़ कर गई, जिसमें नाज़नी से रूह निकल गई प्यारे भाइयों और जिस्म प्यारे भाइयों नीचे आ गया, तब तक ये दीवाना इमाम पाक पे प्यारे भाइयों ढाल बना खड़ा रहा। अजब ही लोग थे प्यारे भाइयों, ये अजीब ही दीवाने थे। करबला के अंदर प्यारे भाइयों दीवानों को देखा इस करबला ने, इस ज़मीन करबला ने दीवानों को देखा प्यारे भाइयों। इसके बाद क्या था, जब इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत हबीब बिन मुज़ाहिर की शहादत के बाद उदास हुए, हज़रत ज़हीर बिन क़ैन, हज़रत हुर दोनों ने अपने आका को उदास देखा। दोनों प्यारे भाइयों रिजिस पढ़ते हुए, बुलंद आवाज़ में कलमात कहते हुए कि हम इमाम हुसैन के सिपाही हैं, इमाम हुसैन को ए यजीदियों तुमसे कोई तकलीफ़ पहुँचने नहीं देंगे जब तक हम जिंदा हैं। यजीदियों में इस तरह घुसे कि लश्कर को काट पीट कर रख दिया, सफ़ों को उलट पुलट दिया प्यारे भाइयों, सफ़ों को उलट पुलट दिया और यहाँ तक कि लड़ते लड़ते वासिले हक हो गए, इमाम पाक के ऊपर निसार हो गए। हज़रत नाफ़े हिलाल अल बिजली, हज़रत नाफ़े हिलाल प्यारे भाइयों ये वो हैं इमाम पाक के दीवाने कि ये तन तना आगे बढ़े। 12 कुफियों को इन्होंने वासिले जहन्नम कर दिया और 5 को ज़ख्मी कर दिया। यहाँ तक कि शिमल लईन के दस्ता अपने दस्ते के साथ आगे बढ़ा और इन पर हमला किया, इनके दोनों बाजू काट दिए गए। शिमर इनके जिस्म को घसीटता हुआ इब्ने साद के पास ले आया, इब्ने साद के पास ले आया। इब्ने साद ने कहा नाफ़े तुमने ये क्या कर दिया अपने साथ, देखो तुम किस हाल में हो। फरमाया तुझे क्या पता मेरे हाल की खबर, ए इब्ने साद तूने तो दुनिया के चक्कर में ईमान बेच दिया, तुझे पता नहीं बाजू कटा के तीरे खा के नेज़े लगने के बाद इतने लज्जत में हो जिसकी कोई इंतहा नहीं, ऐसे सुरूर में हो जिसकी कोई इंतहा नहीं। वल्लाह अगर अल्लाह मुझे दोबारा ज़िंदगी दे तो भी इमाम पे निसार कर दूँगा, 1000 मरतबा दे तो भी 1000 मरतबा कटना इमाम के लिए गवारा कर लूँगा। अरे तुझे
क्या पता इस कैफियत के अंदर मेरा क्या आलम है। इब्ने साद ने जब ये जुमले सुने तो शिवन ने कहा अल्लाह अमीर का भला करे, इसको ज़्यादा बोलने ना दें, आप ये ले तलवार और इसका सर तन से जुदा करें। इब्ने साद ने कहा तू इसको लेके आया है, ये काम भी तू ही कर। शिमल्लाई ने तलवार बुलंद की। हज़रत नाफे ने कहा वल्लाह अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है, मैं किसी मुसलमान के हाथ से कत्ल नहीं हो रहा, मैं एक बदतरीन मखलूक के हाथ से कत्ल हो रहा हूँ जिसका नाम शिमल्लाइन है। शिवन ने आपके ऊपर तलवार चलाई और आप भी वासिले हक हो गए। प्यारे भाइयों, ये अजब फ़ौज है प्यारे भाइयों, जो इमाम पाक की फ़ौज है प्यारे भाइयों, ये अजब ही फ़ौज है जो इमाम पाक के लिए निसार होना चाहती है। हज़रत अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान ये इमाम पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथियों में से हैं। प्यारे भाई, इन्होंने कहा हुजूर हमें इजाज़त दें, हम दोनों आगे बढ़ेंगे और क़ुरबान हो जाएंगे। आपने इजाज़त दी, ये दोनों आगे बढ़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इनके बाद सैफ बिन हारिस, मालिक बिन अब्द मैदान में बढ़ने लगे तो इनकी आंखों में आंसू थे। ये दोनों चचाजाद भाई थे, हज़रत सैफ और मालिक दोनों चचाजाद भाई थे। जब मैदान में बढ़ने लगे इमाम पाक की तरफ से तो इनकी आंखों में आंसू, इमाम ने आंसू देखे, कहा ए मेरे भतीजों किस वजह से रोते हो? अनकरीब तुम दारुल बका की तरफ रवाना हो जाओगे, जन्नत में पहुंच जाओगे, रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में होगे, तुम रोते क्यों हो? फरमाया वल्लाह अपने लिए रोना थोड़ी है, रोना तो आपके लिए है। हम ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी देर तक इन बदबख्तों को आपसे रोक देंगे, लेकिन वल्लाह उसके बाद ये आपको तकलीफ़ पहुँचाएँगे। इसका सोच कर हमें रोना आता है। फरमाया तुमने मेरे लिए आंसू बहाए, अल्लाह तुम्हें मेरी तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। जाओ आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हारा और हमारा हामी और नासिर हो। प्यारे भाई, इन दोनों जवानों ने सलाम किया आपको और आप पे दुरूद व सलाम पढ़ा और आगे बढ़े, यहाँ तक कि प्यारे भाई इन्होंने करबला के अंदर तारीख़ रकम कर दी। दोनों चचाजाद भाइयों ने इमाम पाक पे निसार होने से पहले सैकड़ों यजीदियों को वासिले जहन्नम कर दिया और इमाम पाक के ऊपर कुर्बान हो गए। इसके बाद हज़रत हंज़ला बिन असद अशबाबी इमाम पाक के साथी, ये इमाम पाक के साथ खड़े हुए और कूफियों को पुकारने लगे, कूफियों मुझे डर है तुम्हारे ऊपर भी कौमे आद जैसा, कौमे समूद जैसा, कौमे मदियन जैसा अज़ाब अल्लाह ने नाजिल कर दे। तुम क्या कर रहे हो? इमाम पाक पे हमला कर रहे हो, भूखा प्यासा रख के हमला कर रहे हो, तुम पे अनकरीब बहुत बड़ा अज़ाब आने वाला है। प्यारे भाइयों, इन्होंने क्या किया? इन्होंने तीर बरसाना शुरू कर दिया। इनके पास कोई जवाब तो होता नहीं था। इमाम पाक ने फरमाया ए हंज़ला, इनको वाज़ और नसीहत अब बेकार है। अब अल्लाह ने इनके क़ुलूब पे मोहर लगा दी, क्योंकि इन्होंने मेरे वाज़ और नसीहत को सुना, तौबा नहीं की, लिहाजा अब इनके ऊपर वाज़ और नसीहत करना बेकार है। आपने फरमाया सदक़ता या सैयदी, आपने सच फरमाया है मेरे आका, और ये कहकर फरमाया मुझे इजाज़त दीजिए। आप आगे बढ़े। प्यारे भाइयों, इमाम पाक पे आप भी निसार हो गए यजीदियों को काटते हुए। प्यारे भाइयों, इनके बाद दो जानिसार और वो आगे बढ़े, वो भी निसार हो गए। इसके बाद हज़रत आबिस बिन अबी शबीब ने अपने आज़ाद करदा ग़ुलाम शोज़ब से पूछा, ये शोज़ब क्या इरादा है? शोज़ब ने कहा आज फ़ातिमा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे पे निसार होने का इरादा है। फरमाया मैंने भी यही इरादा किया है। हज़रत आबिस वो हैं जिनको कूफा के अंदर बड़ा दिलेर, बड़ा जुर्रतमंद माना जाता है। इनका एक रोब है, जिस फ़ौज के अंदर ये होते हैं ये तन्हा पूरा दस्ता कहलाते हैं, ये तन्हा सैकड़ों में भारी होते हैं। हज़रत आबिस वो हैं। हज़रत आबिस बिन और हज़रत शोज़ब इमाम पाक की बारगाह में हाज़िर हुए। कह लगे हुजूर हमें इजाज़त दीजिए, अब हम जाना चाहते हैं आपसे इस तकलीफ़ को दूर करने के लिए यजीदियों की, आप हमारे हक़ में दुआ फरमाइए और दुआ कीजिए अल्लाह ताला रोज़े हशर हमें आपके साथ इकट्ठा फरमाए। आपने 2 मरतबा आमीन कही। हज़रत आबिस, हज़रत शोज़ब, प्यारे भाइयों, जब बड़े शोज़ब तो यजीदियों में घुसे और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हज़रत आबिस का मुकाबले के लिए कोई नहीं आ रहा। हज़रत आबिस पुकार रहे कोई है जो मेरे मुकाबले के लिए आ जाए, कोई है जो मेरे मुकाबले के लिए आ जाए। इब्ने साद कह रहा खबरदार खबरदार,
कोई आबिस के मुकाबले के लिए नहीं जाना, तुम में कोई इतना बहादुर नहीं है जो आबिस का मुकाबला कर सके। आबिस तन्हा सैकड़ों के लिए काफ़ी है। जब आबिस ने देखा ये जिधर जाते हैं लोग पीछे हट जाते हैं, ये जिधर जाते हैं यजीदी पीछे हट जाते हैं, तो इन्होंने क्या किया, अपनी ज़र्रा को उतार दिया, अपने खूद को उतार दिया। और इसी तरह प्यारे भाइयों यजीदी फ़ौज के अंदर घुसे और इनको तितर बितर करने लगे, इनको प्यारे भाइयों काटने लगे। जहाँ जहाँ घुसते वहाँ पे यजीदी भागते इनसे डर के। प्यारे भाइयों क्या किया, सबने पत्थर मारना शुरू कर दिए। बुज़दिली की इंतहा, हज़रत आबिस पे पत्थर मारे गए, आपको ज़ख्मों से चूर किया गया। फिर आपकी तरफ बढ़े, लेकिन ज़ख्मों से चूर होने के बाद भी आपने सैकड़ों को काट कर ख़ुद को, अपने आप को अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए इमाम पाक के ऊपर निसार कर दिया। प्यारे भाइयों उसके बाद आपके प्यारे भाइयों जानिसारों के अंदर हज़रत अबू शासा यजीद बिन ज़ियाद अल-कुंदी, जो पहले लश्कर यजीद में थे, हज़रत हुर के साथ ये भी निकले थे और हज़रत हुर के भाई भी निकले थे जो इमाम पाक के लश्कर में शामिल हो गए थे। हज़रत अबू शासा यजीद बिन ज़ियाद प्यारे भाइयों ये आगे बढ़े, इन्होंने कहा इमाम पाक मुझे इजाज़त दीजिए। ये बेहतरीन तीरंदाज थे, ऐसे तीरंदाज कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। यजीदियों के अंदर भी बड़े मशहूर थे जब तक यजीदियों के साथ रहे, यहाँ तक कि तौबा की इमाम पाक के लश्कर में शामिल हो गए थे। इस टाइम पे इन्होंने इस लश्कर के अंदर आने के बाद 100 तीर चलाए और तकरीबन 5 तीर इनके ख़ता हुए। बेहतरीन निशानेबाज शुमार किए जाते थे हज़रत अबू शासा। इन्होंने 100 तीर चलाए टोटल, जिसमें से 5 ख़ता हुए, 95 को वासिले जहन्नम किया और 5 को अपनी तलवार से मौत का मुंह में प्यारे भाइयों धकेल दिया और यहाँ तक खुद तन तनहा लड़ते हुए इमाम पाक पे निसार हो गए। प्यारे भाइयों जब इमाम पाक के रफ़ीक जितने भी थे 32 के 32 सब निसार हो गए, तो अब अहले बैत के अतार का ख़ानदान रह गया है। प्यारे भाइयों अहले बैत अतार के ख़ानदान के अंदर से हज़रत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम, इमाम मुस्लिम के शहज़ादे, ये आगे आए, कहने लगे चचा जान अब तो हमारे रफ़ीक़ों में, हमारे अंसार में कोई नहीं, लिहाजा मुझे हुक्म दीजिए कि मैं निसार हो जाऊँ। फरमाया खबरदार ऐसा ना करना, तुम मुस्लिम की निशानी हो। मुस्लिम के 2 शहज़ादे तो पहले ही कूफा के अंदर शहीद किए जा चुके हैं, मुस्लिम शहीद किए जा चुके हैं। तुम अपनी वालदा के पास मुस्लिम की तन्हा अमानत हो, हमारे पास भी मुस्लिम की निशानी हो, मुस्लिम की शबिया हो। हम तुम्हें हरगिज़ इस तरह नहीं छोड़ सकते, लिहाजा तुम हरगिज़ नहीं जाओगे। लेकिन अब्दुल्ला बिन मुस्लिम ने ज़िद की। जब ज़िद की इमाम पाक ने आपको इजाज़त दी, आँखों में इमाम पाक के आंसू हैं, अपने भतीजे को इजाज़त दे रहे हैं। प्यारे भाई अब्दुल्ला बिन मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु, प्यारे भाई जब ये मैदान करबला में आए तो आपने फरमाया इब्ने साद को और उसके लश्करियों को कोई है जो मेरा मुकाबला करेगा। इब्ने साद ने कहा अपने लश्करियों से कोई है जो इनका मुकाबला करेगा। प्यारे भाइयों इनके मुकाबले के लिए कदामा बिन असद से कहा, ए कदामा तू ही इसका मुकाबला कर सकता है, तू आगे बढ़। कदामा जब आगे बढ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम का मुकाबला करने के लिए, प्यारे भाइयों हज़रत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम ने पहले इसके वार को रोका, फिर ऐसा वार किया कि प्यारे भाइयों कि इसके सर को तन से जुदा कर दिया, इसका जिस्म इसके घोड़े से नीचे आ गया। आप अपने घोड़े से उछले और इसके घोड़े पर सवार हो गए। उसके बाद फिर यजीदी फ़ौज में घुस गए, यहाँ तक कि यजीदियों को ठीक ठाक नुकसान पहुँचा के आप भी शहीद हो गए। प्यारे भाइयों आपके बाद हज़रत पिसरान अकील मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु, यानी कि आपके वालिद हज़रत अकील, हज़रत अली के भाई के बेटे जितने थे वो आगे बढ़े। हज़रत अकील के बेटे हज़रत जाफ़र बिन अकील आगे बढ़े, इजाज़त तलब की और मैदान करबला में पहुँचे, इमाम पाक के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अकील ने जब अपने भाई को शहीद होते हुए देखा, ख़ुद मैदान के अंदर कूद पड़े और यहाँ तक ये भी यजीदियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। प्यारे भाइयों उसके बाद यके बाद दीगरे आपके चचाजाद भाई शहीद हो गए। तो फिर प्यारे भाइयों हज़रत मौला अली के शहज़ादों की बारी आ गई। हज़रत मौला अली के शहज़ादे जो ख़ातून जन्नत से हसन और हुसैन हैं,
खातून जन्नत के अलावा जो दीगर अज़वाज से हैं प्यारे भाइयों, वो शहज़ादे करबला के अंदर साथ हैं इमाम पाक के। इमाम पाक के साथ जो हज़रत अली के शहज़ादे हैं प्यारे भाइयों, इनके नाम भी बड़े आला हैं। आपको पता चल जाएगा हज़रत अली को कितनी मोहब्बत है सिद्दीक़ अकबर से, हज़रत उमर से, हज़रत उस्मान से। हज़रत अली के बेटों के अंदर प्यारे भाइयों, जो पहले बेटे जो हज़रत इमाम पाक की बारगाह में आते हैं इजाज़त लेने के लिए कि मुझे मैदान करबला में जाने की इजाज़त दीजिए, इनका नाम है अबू बकर बिन अली। हज़रत खलीफा अव्वल सिद्दीक़ अकबर के नाम पे हज़रत अली ने अपने बड़े बेटे का नाम रखा अबू बकर बिन अली। प्यारे भाई इमाम से इजाज़त लेते हैं जब मैदान करबला में जाते हैं। प्यारे भाई हैदरी शुजाअत का मुज़ाहिरा पूरी दुनिया देखती है, करबला वाले देखते हैं कि हैदरी खून कैसा जोश मार रहा है। अबू बकर बिन अली, यहाँ पे अबू बकर की सदाकत भी है तो हैदर की शुजाअत भी है। प्यारे भाइयों करबला के अंदर प्यारे भाइयों आप हज़रत अली की शुजाअत की याद दिला देते हैं। इनकी शहादत के बाद हज़रत उमर बिन अली मैदान करबला में जाते हैं। प्यारे भाइयों खलीफा दोम के नाम पे दूसरे बेटे का नाम हज़रत अली ने रखा। प्यारे भाइयों इनकी शहादत के बाद जो तीसरे खलीफा हैं प्यारे भाइयों उनके नाम पे उस्मान बिन अली अपने तीसरे बेटे का नाम हज़रत अली ने रखा। ये भी करबला में मौजूद थे, ये भी प्यारे भाइयों इमाम पाक पे निसार हो गए। और चौथे इमाम पाक के भाई प्यारे भाइयों हज़रत अली के बेटे हज़रत जाफ़र बिन अली, ये भी करबला में इमाम पाक पे निसार हो गए। प्यारे भाइयों एक एक करके जा निसार इमाम पाक के रुफ़क़ा निसार होते जा रहे हैं। अब कौन रह गया? फ़र्ज़िंदाने यानी कि इमाम हसन के बेटे रह गए। इमाम पाक के ख़ानदान के काफ़ी अफराद और आपके अंसार मददगार शहीद हो चुके हैं। सबके लाशें इमाम पाक जमा कर चुके हैं अपने ख़ैमों के करीब। जो भी आपका प्यारा अंसार या अहले बैत अतहार का कोई शहीद होता था, इमाम उसके लाशों को अपने करीब प्यारे भाइयों ख़ैमों के करीब लेके आते रहे हैं। अब प्यारे भाइयों जो मुकाबले के लिए जाएंगे इमाम हसन के शहज़ादे जाएंगे, हज़रत क़ासिम भी हैं और दीगर शहज़ादे भी हैं। प्यारे भाइयों कल इंशाअल्लाह बक़ाया मौजू पे गुफ्तगू।